सीएम चेहरे को लेकर चर्चा जमकर हुई, जिसके बाद सीएम चेहरा फाइनल हुआ। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। वहीं अब उन्हें लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है। खबर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि ये दावा शिवसेना नेता उदय सामंत ने किया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार पूर्व पीएम शेख हसीना पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। अब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूर्व पीएम के भाषणों को हटाया जाए। इसके अलावा पूर्व पीएम शेख हसीना के भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर इसे लेकर ईर्ष्यालु हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, हम हमेशा साथ हैं और कर्नाटक के लोगों से सुशासन का वादा किया है और हम ऐसा कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी और जनता दल सेक्युलर को जलन हो रही है। असम सरकार ने रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस की खपत पर प्रतिबंध लगाया। केरल एलओपी और कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने इसे संघ परिवार का एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि देश भर में संघ परिवार की सरकारें लोगों के बीच समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। असम में चुनाव आ रहे हैं तो ये संघ परिवार का एजेंडा है और वे ऐसा करना चाहते हैं, लोगों के बीच फूट डालना चाहते हैं। पंजाब सरकार सीएम भगवंत मान के काफिले के लिए 14 नई लैंड क्रूजर गाड़ियां खरीदने जा रही है। इन गाड़ियों की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान में चल रही गाड़ियों की लाइफ खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए नई गाड़ियां खरीदना जरूरी है ताकि कभी भी कोई अप्रिय घटना न घटे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नई नीतियों का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश अनुकूल नीतियां प्रदेश के विकास में नया अध्याय है। नई नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इनमें न केवल निवेश आकर्षित होगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल कायम करने के मामले पर बोलते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन जी की प्रतिनिधित्व में ये जो सरकार बनी है उसमें सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान सदन में आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप सरकार रोहिंग्याओं और नशे का कारोबार करने वालों को दिल्ली में संरक्षण दे रही है। दिल्ली में नशे का कारोबार और अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र सरकार में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है। कौन बाहर होगा, कौन अंदर शामिल होगा, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है, ये सब महायुति के अंदर का मामला है। क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार के आने से सोयाबीन के किसानों को उसकी फसल का एमएसपी देगी। गुजरात में 5 लाख से ऊपर गए रोजगारों को महाराष्ट्र में वापस लाएगी। इनकी सरकार में कपास और प्याज के किसानों को क्या राहत मिलेगी। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जसुन पेमा वांगचुक भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया।